हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज आपको पूरी टीम से मिलाने का वक्त हो चला है। सारी टीम तैयार खड़ी है आप लोगों के सामने आने को। अब तक एक एक टीचर को आपने स्क्रीन पर देखा होगा अपनी पढ़ाई करवाते समय, लेकिन आज सारे टीचर्स एक आशीर्वाद रूप में, आप समझ लीजिए, एक साथ इकट्ठे हुए हैं ताकि आप सबको वो अपनी शुभ कामनाएं, शुभ आशीष, आशीर्वाद सब एक साथ दे सकें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। हाँ बिल्कुल, कल संडे है, वरना तो हम ये कल ही करते हैं, यानी एग्ज़ाम से एक दिन पहले करते हैं, पर बहुत सारे टीचर्स कल हो सकता है स्टूडियो ना आ पाएँ, इस वजह से इसको आज रखा गया है। संडे आरडब्ल्यूए पर छुट्टी होती है। तो भाई एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि इस बार एसएससी जीडी में ना ये नियम लगने जा रहे हैं, और ये नियम, अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर में गलत आता है, ऑब्जेक्शन आप किसी पर लगाते हो, तब ये नियम काम में आएंगे। वैसे कोई परीक्षा से संबंधित कोई ऐसा नियम नहीं है, लेकिन ये तब है जब आंसर की आती है। और आंसर की आने पर बहुत सारे बच्चे कोर्ट भी पहुंच गए थे कि ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल आया, ये क्वेश्चन गलत है, ये अंग्रेजी में गलत है, हिंदी में सही है, हिंदी में गलत है, अंग्रेजी में सही है। तो ऐसे सारे विवादों को एसएससी ने उल्टा है और उसका एक नया नियम बनाया है जो एसएससी में इसी बार से लागू होगा, और उसकी पहली परीक्षा एसएससी जीडी होगी। एसएससी जीडी में पहली बार प्रयोग में आएगा। क्या नियम है ये? एक नियम है, सवाल गलत या अस्पष्ट होने पर, सवाल गलत या अस्पष्ट होने पर, अब तक क्या होता था, पहले क्या होता था कि अगर गलत या अस्पष्ट होता था तो उस सवाल को हटा देते थे और अंक उन्हें मिलता था जिन्होंने उसको हल किया हो, जिन्होंने उसका उत्तर लगाया हो। अब गलत सवाल है, हमने तो इसलिए टिक नहीं किया कि भैया नेगेटिव मार्किंग है, तो हम क्यों इस गलत सवाल को छेड़ें। अब अंक उनको मिल रहा है जिन्होंने उसको अटेंड कर दिया। तो भाई ये तो फिर अन्याय हुआ ना उन बच्चों के साथ, उन्होंने जानबूझ के छोड़ा था, तो उनको ही अंक देते थे जिन्होंने उसको हल किया, चाहे सही उत्तर लगाया चाहे गलत किया। बाकियों को बोलते थे कि ये तो इन्होंने टच ही नहीं किया, तो इनको क्यों दें। तो अब इन्होंने बता दिया कि अब सवाल गलत या स्पष्ट होने पर हर छात्र को बोनस अंक मिलेंगे, क्योंकि वो गलती एसएससी की थी, एसएससी की होगी। ठीक है। दूसरा, उत्तर के एक से अधिक सही विकल्प होने पर, उत्तर एक से अधिक अगर सही विकल्प है, मान लीजिए दो विकल्प सही हैं या तीन उत्तर सही हैं, तो फिर क्या, अब तक क्या होता था, जैसे किसी के पहले होता था कि गलत ऑप्शन चुनने वाले को भी अंक दिए जाते थे। अगर किसी ने गलत ऑप्शन, जैसे ए और सी उसके सही हैं और किसी ने बी चुन लिया, तो बी वाले को भी नंबर मिलता था कि भैया गलत ऑप्शन, अब क्या करें। लेकिन अब क्या होगा अब होगा, सवाल के दो या तीन विकल्प सही होने पर अंक केवल उन्हें ही मिलेंगे जिन्होंने उनमें से उत्तर चुना है, जो सही ऑप्शन है। ये बात सही भी है, ऐसा ही होना चाहिए नियम। तीसरा क्या है, आउट ऑफ सिलेबस सवाल आने पर, पहले कोई ऐसी नीति नहीं थी कि आउट ऑफ सिलेबस ये होगा, तो भाई फिर क्या करा जाएगा, फिर तो उस आउट ऑफ सिलेबस को मानती नहीं थी एसएससी। लेकिन इस बार से क्या होगा कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल को रद्द भी किया जाएगा। वैसे इसके चांसेस, उन्होंने ये भी लिखा था जब पूरा नोटिस पढ़े थे, कि इसके चांसेस बहुत ही कम हैं, पर आउट ऑफ सिलेबस अगर ऐसा प्रूव हो गया कि, और बच्चों ने भी ये कहा कि, और हमने भी चेक किया, हमने अपनी टीम से उसको चेक कराते हैं, एक्सपर्ट से चेक कराते हैं, अगर वो आउट ऑफ सिलेबस जाता है तो फिर उसके लिए सबको मतलब रद्द कर दिया जाएगा पूरी तरह से उस सवाल को ही। यानी परीक्षा अगर आपकी 160 अंक की है तो 158 अंक की बन जाएगी, 158 में से मार्क्स होंगे। समझ में आ गई? भाषा और अनुवाद की गलती ये बहुत होती थी कि अब तक कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सवाल आया, अब वो अंग्रेजी का सही मानते थे, हिंदी का चाहे कुछ भी हो। ये तो गलत था। अब जैसे अंग्रेजी और पंजाबी में पेपर है, अब पंजाबी में कर रहा है बच्चा, तो फिर अंग्रेजी में सही आया था सही मानते थे, पंजाबी में, अब बच्चा तो अंग्रेजी में थोड़ी पढ़ता है ना। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं है। अब ये होगा कि भाषा और अनुवाद की गलती पर अब क्या करेगा आयोग, कि अनुवाद की गलती होने पर अंग्रेजी संस्करण को अंतिम नहीं मानेंगे। कोई सवाल क्षेत्रीय भाषा में गलत है पर अंग्रेजी में सही है, तो वह सिर्फ भाषा के उम्मीदवारों का रद्द माना जाएगा। मतलब कोई बंगाली में पेपर दिया है तो बंगाली और वो बंगाली में गलत आया, अंग्रेजी में भले ही सही हो, तो बंगाली वालों का ही गलत माना जाएगा, बाकी सारी भाषाओं में सही है तो वो सारा सवाल
सही मान लिए जाएंगे, तो इसके अंक फिर उन बच्चों को मिल जाएंगे, बंगाली वालों को। समझ में आ गई? तो इस तरह से एक नया नियम और ये सब चीजें आपको मैंने बहुत स्पष्ट भाषा में समझाई हैं। अभी सारे टीचर्स जो खड़े हैं आप लोगों से मिलने के लिए बेताब हैं, सबको बुलाते हैं और आप लोगों के लिए क्या कुछ खास बातें वो बताते हैं, क्या जो आपके एग्जाम में काम आएंगी। क्या? हाँ, एक और सवाल बच्चों का है कि सर हमारा जो है एडमिट कार्ड जो आया है ना, एडमिट कार्ड आ गए ना बच्चों आज सुबह, तो एडमिट कार्ड जो पहले आए तो बड़े झटका देने वाले हैं। अभी एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक वालों का ही आया होगा, फर्स्ट वीक वालों का भी नहीं, 27-28 वालों का आया होगा। 28 का पता नहीं अभी आया नहीं, पर 27 का पक्का आ गया। 28 का आ गया? नहीं आया, अभी 27 का आया है। तो 27 वालों को पता है क्या हुआ है, एडमिट कार्ड पे ऐसी भी डेट है जिनका 27 का एग्जाम था उनकी डेट ही चेंज मिल रही है। ऐसा भी हुआ है, डेट दे भी दी पहले, अब आपकी एग्जामिनेशन स्लिप आ रही थी तो उसमें कुछ और डेट थी और यहां कुछ और। अब बच्चे कह रहे हैं हमने तो रिजर्वेशन करा लिया। तो भैया एसएससी का, पर ये बहुत कम बच्चों के साथ हुआ है, पर हुआ है। तो बच्चे इस बात को लेकर के भी परेशान, तो ऐसे भी तैयार रहिएगा आप, कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता आप तो क्या वो लेकर के स्लिप, एग्जामिनेशन स्लिप लेकर के बैठे खुश हो रहे हो मेरे को तो 18 मई मिला है, पता लगी आपका तो 27 का ही था। एक बार आप भी चेक कर लेना अपना भाई, है ना, 18 मई वाले भी चेक कर लेना, कभी आपको 27 में दे दी हो। तो 27 वालों को थोड़ा सा ये झटका तो लगा, पर अब ये शुरुआती है इनका, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, आगे होगा नहीं होगा वो नहीं पता। पर 27 जिनकी डेट थी, जिनको अभी एग्जामिनेशन स्लिप में दिखाया था 27, उन लोगों को 20 मई भी भेज दिया, उनका भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया, है ना, एडमिट कार्ड दे दिया उनको। पर चलो तो अभी हम बुला लेते हैं सबको। तो ऐसा हो रहा है और एसएससी नए नए एक्सपेरिमेंट करेगी तो ये सब चीजें आती रहेंगी सामने, पर उन बच्चों के लिए थोड़ा सा लगता है बुरा कि जिनके साथ ये होता है। सभी टीचर्स एक बार प्लीज आ जाए। जीडी नया बैच भैया 1 जून को आएगा, जीडी का नया बैच 1 जून को आएगा, ठीक है। अभी हम जीडी की इस भर्ती की बात करते हैं जिन्होंने इस बैच से पढ़ाई की है, जिन्होंने का एग्जाम 27 से स्टार्ट हो रहा है, जिनका एग्जाम आपका 30-31 मई तक चलने वाला है, उन बच्चों की बात हो रही है आज, ठीक है। चलो, और ये आरडब्ल्यू का उसूल भी रहा है कि भाई जब पहली भर्ती होगी ही नहीं तो उससे अगली भर्ती का बैच कैसे लाए, वरना हर बार अप्रैल में आ जाता था। इस बार 1 जून को आएगा क्योंकि इन बच्चों का एग्जाम लेट कर दिया एसएससी ने, इनकी क्या गलती है। तो हमारा पूरा ध्यान था कि कोई हमारा ध्यान ही ना हटे इन बच्चों से, हम ये चाहते हैं कि एग्जाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, तो इन बच्चों को कैसे बीच मझधार में हम उधर पूरा ध्यान नहीं लगा सकते। और फिर मान लो हम बैच ले भी आए तो उन बच्चों के साथ अन्याय होगा क्योंकि हमारा ध्यान तो इन बच्चों पे होगा, क्योंकि ये भी, इन्होंने भी तो कभी बैच आरडब्ल्यू से लिया था, ये भी तो हमारे ही बच्चे हैं जो अब एग्जाम देने जाएंगे। तो नए बच्चों का भी ख्याल रखना है, पर वो 1 जून से रखेंगे हम लोग, ताकि इनका एग्जाम 30-31 मई को खत्म हो जाएगा और तब हम स्टार्ट करें। तो ये आरडब्ल्यू के उसूल हैं कुछ जिनको वो नहीं बदलना चाहता कभी, तो इससे बच्चों का नुकसान होगा वरना, ठीक है। चलिए, दीपक सर को आप देख नहीं पा रहे होंगे, दीपक सर के नारे लग रहे हैं। तो भाई दीपक सर, आप सबको मालूम है कि नागपुर से क्लास लेते थे, महाराष्ट्र से। बहुत सारे बच्चों को मैं बोलता हूँ तो महाराष्ट्र के बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, वो उनके वहीं पहुंच जाते हैं ऑफिस में। नागपुर में कहाँ से हो बताओ, हम जो है वहीं आ रहे हैं, जय महाराष्ट्र करते हुए वो पहुंचते हैं वहां पर, है ना। तो दीपक सर को वहां घेर लेते हैं आजकल बच्चे। पर वो दीपक सर अभी क्या है, कुछ लंबी छुट्टियों पर यहीं आरडब्ल्यू में आपके आने वाले हैं, और अब आरडब्ल्यू से ही वो क्लास लिया करेंगे। तो खुश हो जाओ, अब आपको हर इवेंट में वो दिखा करेंगे, ठीक है। तो वो वाली समस्या अब आपकी खत्म। तो इसलिए उनके वहां पर भैया मैं बोर्ड को अब आरडब्ल्यू में लगाऊंगा तो वहां से उखाड़ उखोड़ के ला रहे हैं, तो ये बात है बस। तो अभी बात कर लेते हैं सबसे एक एक करके। हाँ, तो कल नहीं, परसों से किसका एग्जाम है? कोई बच्चा ऐसा है जिसका परसों एग्जाम है? एक बार अंगूठा दिखाओ। आपके साथ तो कहीं लोचा नहीं हो गया ये वाला कि एग्जाम ही पीछे कर दिया हो, ठीक है। एडमिट कार्ड पर डेट देख लेना, कभी कहो डेट नहीं देखी बाकी सब देख लिया और डेट ही चेंज थी।
ठीक है, कल वाले भी हैं अंगूठा वाले, भाई वाह, बहुत है बच्चे कल वाले, मतलब 27 वाले। और हाँ जी, हम सबसे पहले बात करेंगे आज सोनवीर सर से। और आप सबको मालूम है कि सोनवीर सर ने एसएससी जीडी के बच्चों के लिए इस बार क्या निभाया है, क्योंकि नवीन सर नहीं थे तो सारी जिम्मेदारी सोनवीर सर पे थी कि स्टैटिक जी के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वहाँ पर सोनवीर सर को नवीन सर वाले बच्चों को संभालना भी था, है ना। और बहुत क्या बखूबी संभाला है, मज़ा आया बच्चों को पढ़ने में। तो सोनवीर सर बच्चों के फेवरेट होते जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सोनवीर सर आइए प्लीज़। थैंक यू सर। सभी कैसे हो भाई, एक बार बताइए जरा अपना। थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा होगा, जैसा कि अभी सर भी कह रहे थे भाई, थोड़ी सी समस्या तो आती है जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है, पर डरने की ज़रूरत है नहीं। असलियत में सर जो टॉपर भी होते हैं ना किसी एग्ज़ाम के, जी। उन्हें भी सिलेक्शन का भी तो भरोसा होता नहीं है। हम्म। आप कितने सारे लोगों के इंटरव्यू देखेंगे यूपीएससी में भी कि जी टॉपर हो गए, आपने सोचा था कि नहीं, बस ये सोचा था शायद नंबर तो आ जाएगा। तो अपनी तैयारी से तो जब हमारा सबसे बड़ी परीक्षा का जो कैंडिडेट है वही संतुष्ट नहीं है, तो हम कहाँ से होंगे, है ना। तो डरने की जरूरत है नहीं। हालांकि आप लोग थोड़े से कम कॉन्फिडेंस में इसलिए हो गए क्योंकि बीच में सर इनका एक बार एग्जाम का पता ही नहीं था कब होगा, वही 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 कब। दिक्कत हुई पर है हम बच्चों। सबने आपको लगातार बताया भी था और उतनी पढ़ाई आपकी चल रही थी। थोड़ा बहुत सर जब अच्छी स्टडी चलती है ना तो थोड़ी भी डाउन होती तो लगती है शायद हम अब कुछ भी नहीं कर रहे। बेटा कुछ नहीं, आप बहुत बढ़िया पढ़े हो और इतने लंबे टाइम तक पढ़े हो। और ऐसा भी नहीं है जो आपने इतनी लंबे टाइम तक मेहनत की है वो 10-5 दिन अगर आप कम पढ़ पाए तो खत्म हो जाती है, वो रहती है दिमाग में, वो हमेशा रहती है। तो आपको घबराना नहीं है बस, और बिल्कुल फ्री माइंड होके जाओ इस बार एग्जाम देने कि भाई मेहनत करी है, अपना बेस्ट दे के आएंगे। एक सर ने बहुत पहले बताया था नियम के आता हुआ जो गलत करता है ना वही, क्योंकि आते हुए हम गलत भी ऐसा सवाल करते हैं जो बहुत हल्का है, और वो हल्का वाला सवाल सब ठीक करके आ रहे हैं और हम गलत करके आ रहे हैं, तो फिर हमें उनके बराबर में आने को किसी ऐसे सवाल को करना पड़ेगा जो कोई भी ना कर पा रहा हो। वहां दिक्कत आती है। आप अपना बेस्ट दे के आओ और मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत बेहतरीन करके आओगे। भरोसा रखो अपने आप पे। सर बस आज मैं इतनी ही बात करूंगा। बस एक चीज लास्ट में सर, कि इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा जीएस में डाउन हो रहा हो तो मैंने कल इनके लिए एक लास्ट मिनट रिवीजन नाम से एक क्लास रख दी है शाम 3 बजे यूट्यूब पे। वो सर दिल्ली पुलिस के लिए भी रखी थी और बहुत सारे बच्चों को मतलब उससे बहुत फायदा हुआ था। ऐसा भी कि सर अगले ही दिन उससे 2-2, 3-3, 4-4 सवाल एक ही क्लास से मिल गए थे। क्या बात है। तो कोशिश तो यही रहेगी सर कि बहुत अच्छा एक चीज़ों का रिवीजन, जहां इनको लग रहा होगा कि शायद कम है हमारी, और इनको सीधे सीधे सवाल उससे मिले, ऐसी एक क्लास मैंने शाम को 3 बजे से यूट्यूब पे अपने चैनल रोजगार विद अंकित पे रखी है। ये एप्लीकेशन की क्लास नहीं है, तो आप सब जरूर जुड़ेंगे और वो एक क्लास आपको और लास्ट टाइम पे बिल्कुल बूस्ट देने का काम करेगी। तो बहुत अभी के बढ़िया। लिए सर इतना ही। ठीक है बच्चों, एक चीज़ मैं अब आप बच्चों के सामने टीचर्स से एक रिक्वेस्ट और करूँगा, और ये अब मना भी नहीं कर पाएंगे, बाद में मना कर देते कभी, इसलिए सोचा यहीं करूँगा। देखो आप सबके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 27 से। आपको मालूम है कि एसएससी ने हमें क्या सभी को ये बैन किया हुआ है कि उसके क्वेश्चंस को कोई अब आउट नहीं कर सकता, ना उसके क्वेश्चंस का कोई एनालिसिस करा सकता है। मैं टीचर्स से कहूँगा कि ये बच्चे ना आप लोगों से कनेक्ट हैं। अब किसी बच्चे का 27 को एग्ज़ाम है, किसी बच्चे का 18 मई को भी है, 25 मई को भी है, तो हम लोगों को ना इनके साथ कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो हमें इम्पोर्टेंट लगेंगे या जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहे होंगे, क्यों लग रहे हैं अब आप समझ जाओ, समझदार को इशारा काफ़ी है, तो हम उनको जरूर जरूर कराएं, है ना बच्चों। तो उन टॉपिक्स को जरूर देखिएगा। तो इसलिए मैं सब टीचर्स से यहाँ भी ये प्रॉमिस भी लूँगा कि भाई हाँ, रीजनिंग में वैसे तो कुछ नया रहेगा नहीं, तो रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जाएं। मैथ्स में ऐसा कुछ नया रहेगा नहीं, सब कुछ तो पढ़ा है आपने दीपक सर के द्वारा, पर फिर भी कुछ ऐसा लगा तो कुछ हो सकता है हम कुछ स्पेशल सेट शुरू करा दें 10 आपके लिए। रीजनिंग में स्पेशल 10 सेट करा दें आप लोगों के लिए, कम से कम फिर उन बच्चों को एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं कुछ पढ़ रहा हूँ और टीचर्स की गाइडेंस में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि टीचर्स बहुत कुछ सोच कर ही उन 10 सेट्स को कराएगा, है ना। तो करा दिया जाए ना आप लोगों को, क्योंकि अगर हम टच में ही नहीं रहे मान लो और हम जीडी का कुछ भी नहीं चला रहे हो, तो फिर आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है बच्चों।
इसलिए मैंने सोचा कि यार इनको ना ऐसे नहीं छोड़ सकते हम बच्चों को, कहीं ऐसा ना हो कि ये पढ़े ही नहीं और फिर ये गलत गाइडेंस का शिकार हो जाएं और कहीं से कुछ पढ़ लें, कहीं से कुछ पढ़ लें। हमारे अपने अलग तरीके से हमने सिखाया इनको मैथ्स। अब ला जा करके कोई क्लास चल रही थी, सर मैं कुछ देख नहीं पा रहा था यूट्यूब पर, RW नहीं, तो मैंने किसी और की देख ली, अब उसने कुछ और तरीके सिखा दिए। अब दोनों मिक्स चल रहे हैं फिर एग्जाम में दिमाग में, तो फिर कितना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए ना। तो इसलिए सोचा कि नहीं, इन टीचर्स को फिर बच्चों के साथ लगातार जुड़े रहना चाहिए जिनका एग्जाम्स है। ठीक है, मॉक हर संडे देते रहेंगे। और बताओ और कोई सेवा? बाकी स्पेशल मॉक में बीच बीच में डलवाता रहूंगा, 27 तारीख को तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। राहुल शर्मा जी आपको दिख गए होंगे भाई, रीजनिंग में कितने मन से लगे रहे हैं आप लोगों के साथ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और किस तरह से आप लोगों को कायल किया है उन्होंने अपने पढ़ाने से, और हर बच्चे की आज रीजनिंग इस लेवल पे पहुंची हुई है, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप रीजनिंग में फील करते हो। तो आप सबको पता है कि मेरे दोनों साइड 2 टीचर खड़े हैं, 2 धुरंधर खड़े हैं RWA पर। तो भाई रीजनिंग किस वजह से मजबूत होती है, तो इसमें बात में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं पहले राहुल शर्मा सर से बात कर लेता हूँ, आप कुछ बात करें। धन्यवाद सर। वैसे मैराथन में आज बात खूब हुई है बच्चों से। हाँ। तो मैंने बस बच्चों से यही बोला है कि एक तो एग्जाम सेंटर पर अपना टाइम से पहुंच जाना सबसे पहले तो। और कुछ बच्चों का ऐसा भी हुआ है कि जो मतलब सेंटर ज्यादा दूर दिए हैं 300-200 किलोमीटर तक, तो उनके लिए बस यही कहना चाहूंगा कि 1-2 दिन पहले मतलब अपना उस हिसाब से एडमिट कार्ड को देखते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो पेपर था आप सोच के चल रहे हो लेट है और वो मतलब जल्दी हो जाए, उसका भी ध्यान रखना है। और बाकी रीजनिंग में इनको सर बहुत कुछ करा दिया है, कुछ बचा ही नहीं है रीजनिंग में, तो बहुत कुछ करा है। रीजनिंग में इतना होता भी नहीं है, बहुत कुछ पढ़ा दिया है। तो रीजनिंग में बस आपको थोड़ा बहुत इतना ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी टाइम टेकिंग अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको शुरुआत में आप स्किप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में फिर ये समझो कि हम तो जी दोनों धुरंधर से पढ़े हैं तो हम तो 20 में से 20 ही करेंगे, पर ऐसा भी नहीं है, करेंगे पक्का। लेकिन अगर कोई टाइम टेकिंग क्वेश्चन है तो उसको लास्ट के लिए छोड़ देना। बहुत सही बात। ये शुरुआत में मत भिड़ जाना कि हम तो 20 में से 20 ही करके चलेंगे, गुरुजी ने कहा 20 कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उस चीज से थोड़ा सा बचना। अगर टाइम टेकिंग क्वेश्चन है तो उसको लास्ट के लिए छोड़ लेना, बाद में कर लेना। उसके चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई मैथ या आसान टॉपिक रहे और उसमें आपका कोई नंबर कम हो जाए। हाँ, बहुत अच्छी बात बोली है कि किसी सब्जेक्ट को ईगो पे मत लेना। बिल्कुल पूरा ही करके जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 19 भी करके आ जाएंगे तो अच्छा स्कोर है, वो कोई दिक्कत नहीं है। होने के लिए सब सब्जेक्ट्स का होना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा बच्चों कि आपका उस रीजनिंग के क्वेश्चन से एक सीरीज थी, आप इस बात पर अड़े रहे कि 19-20 होनी चाहिए, और आप उस सीरीज में ऐसे अटक गए कि उसने आपके 5 मिनट खराब कर दिए। वो नहीं करना, वही आपके हिंदी के बाद के क्वेश्चनों को छुड़वा देगा 5 मिनट, है ना। ठीक है, बाकी सब बस बढ़िया से एग्जाम करके आएंगे। सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलिए, बहुत सही। तो ये बहुत अच्छी गाइडेंस राहुल सर ने दी कि भैया किसी क्वेश्चन को अपने ईगो पे मत ले जाना, किसी क्वेश्चन को भिड़ मत जाना कि ये सही करके ही जाना है, वरना वो आपका सिर्फ नुकसान करेगा। और कई बार क्या होता है कि SSC में, वैसे अब बहुत कम हो गया है, कभी कभी गलत क्वेश्चन आ जाता है ना। और गलत क्वेश्चन वो अक्सर ऐसा होता है जो बहुत आसान होता है, और जब गलत क्वेश्चन होता है और आसान होता है, अब आसान है तो हर बच्चा उसको ट्राई करेगा। अब भाई गलत क्वेश्चन का अगर वो आसान है तो और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब हर बच्चा ट्राई कर रहा है, फिर वो देख रहा है यार ये तो इतना आसान है, ये सही क्यों नहीं हो रहा, इसका उत्तर निकल के क्यों नहीं आ रहा। तो बच्चों कई बार हम गलत सवाल पे 5-5 मिनट खराब करते हैं। उनको गोल करिए ना, उनको रिव्यू डालिए ना, आगे बढ़िए, देखा जाएगा, बाद में मारेंगे तुक्का इस पे। ठीक है, चलो आगे आ जाओ भाई। नीरज शर्मा सर, आप सबको मालूम है भैया हिंदी तो हमें इन्होंने ही पढ़ाई है, हिंदी वाले मास्टर को बुला लो। ये आ गए भैया हिंदी वाले मास्टर, चाहे अब कोई महाराष्ट्र का बच्चा है, चाहे कोई गुजरात का बच्चा है, सारे जुड़ जाओ। मैथ रीडिंग अपनी लैंग्वेज में भले ही पढ़ते हो, पर हिंदी तो यहीं से पढ़ते हो गए ना। आ जाओ भाई। थैंक यू सर। सभी बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आप नर्वस बिल्कुल ना हो, ठीक है। पहले तो हंस जाइए थोड़ा सा, मैं देख रहा हूँ कुछ नर्वस हो, कुछ मन से परेशान हो। पेपर बहुत अच्छा आएगा और अच्छा ही आपका जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कहते हैं ना बेटा, सिंपल सी बात है, सामान्य सी बात मैंने आपको समझाई है। जिंदगी में कुछ करना है तो अपने आप से किए हुए वादे को निभाना है, ठीक है। हर मुश्किल से टकराना है, चाहे कुछ हो बेटा, आगे ऐसे ही बढ़ते जाना है, ठीक है दोस्तों। तो पेपर बेटा बहुत आसानी से, बहुत ध्यान से
ज़्यादा समय आपको हिंदी को नहीं देना, आप बहुत अच्छे से 10 मिनट से पहले ही हिंदी को कर लोगे, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा वाक्य शुद्धि वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि जो बच्चा हिंदी भाषी राज्य से नहीं है उसका हमेशा से यही डाउट है कि जी बस वाक्य शुद्धि में दिक्कत होती है, तो उसी को थोड़ा सा बस मन से पढ़ना, पूरे वाक्य को एक बार पढ़ के अंतरात्मा से सोचकर आंसर देना, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो मेरी आपके साथ बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत सारी बधाई है और RW परिवार आपके साथ है, तो हमेशा आप बेझिझक निडर होकर पेपर में जाना और बेझिझक अच्छे मन से खुशी होकर आना, ठीक है दोस्तों। तो सभी को मेरा जय हिंद, नमस्ते। बहुत बढ़िया बच्चों। और अब हम बात करते हैं आगे कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़े होंगे। कौन से बच्चे, एक बार अंगूठा दिखाओगे कि अगर आप इंग्लिश पढ़े हैं RWA से, इंग्लिश की क्लासेस रेगुलर ली हैं, तो आप एक सर को ज़रूर जानते होंगे जिनका नाम है विपिन सर। बिल्कुल विपिन सर आ जाओ आपके। और एक बात और बता दूं, कुछ बच्चों के ना झंडा आ रहे हैं, एक तो पाकिस्तान के, कुछ जय पाकिस्तान बोल रहे हैं। ये कमेंट को सरकार वॉच करती है बच्चों, और जैसे ही पाकिस्तान वर्ड भी लिखा जाता है और उसका झंडा देखा जाता है ना, हो सकता है घर से उठा लिए जाओ। तो ये संभव है, और रिपीटेडली अगर आप करते हो ना, फिर तो मतलब अरे पेपर जेल में बैठे रहेंगे पूरी जिंदगी, देशद्रोह का केस लग जाएगा भाई साहब। जय पाकिस्तान, दुश्मन देश का जय कैसे बोल सकते हो आप? जय अमेरिका बोल लो एक बार को, और दुश्मन देश की नहीं बोल सकते भारत। हाँ, तो ये ध्यान रखो, वरना फिर घर से उठा के ले जाएंगे आपको। आ जाओ जी। और ये मजाक नहीं कर रहा, सीरियस कह रहा हूँ, वरना आजमा लो, 10-15 बार लिख करके देखो, है ना। यहाँ नहीं, कई अलग अलग चैनलों पे लिख के देखो, तब आपको पता लगेगा कि ये तो कोई मतलब यहाँ का बैठ करके नमक खा करके और उधर की जय जयकार बोल रहा है दुश्मन देश की, तो फिर वो आपको ठीक कर देंगे। ठीक है, आ जाओ विपिन सर। थैंक यू सर। तो नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि अभी सभी गुरुजनों ने बताया और बहुत सारी चीज़ें समझाई, तो उन्हीं सभी बातों को अमल में लाना है। और अभी जैसा कि हमारे मन में एक संदेह भी होता है कि क्या हिंदी वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी पढ़ा है सर, वो हमसे आगे निकल जाएंगे। देखिए, बाकी जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं वो तो सभी के लिए कंपलसरी हैं ही। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नीरज शर्मा सर बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, बट आपने जो इंग्लिश में पढ़ा है उस पर भी भरोसा रखिए। आपने और हमने जो मिलकर चीज़ें सीखी है, निसंदेह वो बहुत हमने प्रयास किए हैं और बहुत अच्छे से सीखी है। बाकी आप समय पर इसको अपने एग्ज़ाम सेंटर जाइए और बहुत अच्छे से बिल्कुल शांत मन से जो भी आपने सीखा है उसी को रिवाइज करिए। आपके पास जिन बच्चों का बाद में एग्ज़ाम है तो वो उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए। मोस्टली क्या होता है, जो हमारे वर्ड मीनिंग वाला सेशन होता है तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारे मन से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं, एन समय पर ज़्यादा निकल जाती है। तो उन्हीं वर्ड मीनिंग्स को प्रीवियस ईयर्स जो आप लोगों को कराए गए उन्हीं को आपको बार बार रिवाइज करना है। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, निसंदेह बहुत अच्छा आप वहाँ पर कर आएंगे और बहुत अच्छा एग्ज़ाम हमारा होगा। थैंक यू सर। ठीक है, विपिन सर से भी बात हो गई। अब बात करते हैं कि भाई देखो, को मालूम है कि सुबह सुबह आपको एक मास्टर बहुत उठाता था, बहुत तंग करता था, है ना। उस मास्टर को आज हमने पकड़ लिया है, तो अब वो आपको बताएंगे कि भैया आगे मैं बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। अगर आप नौकरी ले लेंगे, अगर नहीं लोगे तो फिर रोज फिर उठाएगा आपको। तो भाई आदर्श सर आ जाओ आप। हाँ हाँ, नमस्कार साथियों, अच्छा। मैं आपका करण दोस्त। बहुत दिन हो गए आपको आवाज़ सुने, क्योंकि सर इनको वॉरियर सीरीज कराई थी। हाँ, और 1 महीना बचा था जब, तो इनको मैंने बोल दिया था कि अब नहीं करनी है। अच्छा। क्योंकि अपने चैनल पे हम और सर के द्वारा ये कि 1 महीने पहले इनको ड्रॉप कर देते हैं डेली वाले के लिए। रिवीजन पुराना ये करते रहते हैं। ठीक है। तो मैं इनसे कहूंगा कि पिछला जो पेपर हुआ था सर, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन मोदी मंत्रिमंडल से थे। ओके। और हमने वॉरियर सीरीज में पहली क्लास ही वही कराई है। तो ये अगर देखे हो तो ठीक है, नहीं तो कल भी इनके लिए एक अपलोड करवा दूंगा। 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। एक सीएम गवर्नर्स की, क्योंकि गवर्नर्स 9 बदले हुए थे, वो आज भी डल चुकी है। तो वीडियो सेक्शन पे आए ना गवर्नर, हाँ, सीएम गवर्नर्स और ये, तो वो मैं वीडियो सेक्शन पे लगातार कर रहा हूँ इनके लिए। 3 डलवा चुका हूँ वीडियो, तो वो देख लेना। और 3-4 क्वेश्चन होंगे और 500वां एपिसोड है। पर एग्जाम हॉल तक पढ़ने को मना कर दिया मैंने, तो ये देख लेना कि पढ़ते हुए ना जाए। नहीं, वो 7-8 मिनट की आ रही है, 7-8 मिनट की आ रही है बस। हाँ, बस वो मतलब उसी में बस पहले पढ़ चुके हैं। बस ये कि लीड लगा लिया रिवीजन करते हुए। रील देखने से अच्छा है कि वही देख लें। चलो बाकी बहुत अच्छा करके आएंगे जीएस में स्कोर। बाकी बताना, वॉरियर सीरीज पिछली बार भी धमाल मचाई थी, इस बार वॉरियर सीरीज का भी दबदबा रहेगा।
ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक है, बहुत अच्छे से देकर आना, बाकी जुड़े रहेंगे सर इनसे हम लोग। हाँ, कुछ भी वो होगा। रेगुलर हाँ, इनके लिए ना कुछ ना कुछ करते हाँ, रहना है। वो वीडियो सेक्शन समझ लेना कि वो किस हम्म। लिए चल रहा है। हाँ, हाँ। ठीक है, थैंक यू। तो भाई आप लोगों को एक ही मास्टर बच रहे हैं। साइंस अगर मैं बोलूं तो साइंस में 3 लोगों ने अलग अलग ने पढ़ाई आपको, लेकिन आपको सिर्फ भावना मैम दिख रही हैं बायोलॉजी में। बाकी धर्मेंद्र सर भी आपको मालूम है कि वो भी अपनी जॉब पर हैं, दिन में ड्यूटी करते हैं, शाम को आपको पढ़ाते हैं, है ना। तो देख लो, तो 2 रोजगार उन्होंने ले रखे हैं। तो धर्मेंद्र सर यहाँ नहीं है, और बाकी एक राहुल पालीवाल सर हैं, तो वो एमपी से हैं, तो वो भी साइंस के नहीं है। साइंस को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने वाली यहाँ भावना मैम है। साइंस की बायो को कितना आसान बना देती हैं वो आप सबको मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। साइंस क्वीन या बायो क्वीन के नाम से आप उन्हें जानते हैं। तो मैं भावना मैम को यहाँ बुलाता हूँ, प्लीज़ आप अपनी बातें रखिए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सभी बच्चों को नमस्कार। और पता चल चुका है सभी को कि आने वाले दिनों में अब आप लोगों के एग्ज़ाम हैं, और तैयारी आपने बेहतर कर ली होगी, क्योंकि अब जो आपने पढ़ लिया है वो आपको बेस्ट ही समझना है। क्योंकि आगे जब आप परेशान होंगे, चीज़ों के सामने उथल पुथल मचाएंगे कि ये पढ़ लें वो पढ़ लें, तो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, जिससे हमारा दिमाग जो है वो सारी चीज़ें कैच नहीं कर पाता। ये भी आप अच्छे से जानते हो कि जितना शांत दिमाग चीज़ों को हमारा कैच करता है, शायद उतना उत्तेजित होने पर हमारा दिमाग चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, तो चीज़ें जो हैं वो बिगड़ जाती हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। एक बच्चा जो टॉपर है उसके लिए भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं, और एक बच्चा जो सामान्य है उसके लिए भी दिन में 24 ही घंटे होते हैं। तो बात है यहाँ पर कि जो टॉपर बच्चा है उसने उन 24 घंटों को कैसे यूज़ करा, कैसे उन 24 घंटे का इस्तेमाल कर कर उसने एग्ज़ाम में सिलेक्शन लिया। तो वही बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आपको एग्ज़ाम हॉल में भी काम आएगी, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पर समय जो है, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा आपका सिलेक्शन जो है आपका निश्चित करेगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो किसी क्वेश्चंस को पढ़ने में आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है उसमें उलझ रहे हो, तो टाइम आप वहाँ ख़राब कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ों को करने से बचना है। इस बारे में सर आपको पहले बता भी चुके हैं। तो आप लोगों को ईजीएस्ट क्वेश्चन जो हैं उनको अच्छे से, जो टाइम टेकिंग है उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि वहाँ हो सकता है 50-50 का आप लेकर चल सकते हो कि क्वेश्चन अगर आपको आ भी रहा है तो तब भी वहाँ आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, नहीं आ रहा है तब भी आप वहाँ ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो वो टाइम मैनेजमेंट आपकी थोड़ा सा वहाँ पर ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए समय का सही यूज़ करना, एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो आपको लिमिटेड टाइम दिया है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना, क्योंकि जब आप सिलेक्शन लिस्ट में आते हो तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बहुत बेटर हो। क्योंकि एक बच्चा जो वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कर रहा है, और एक बच्चा जो वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस टाइम की वजह से, टाइम मैनेजमेंट उसका ख़राब है, इस वजह से क्वेश्चंस कम कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको मेरिट में फिर वो चीज़ें देखने को मिलती हैं और आप सिलेक्शन से थोड़ा सा पीछे रह जाते हो। तो ऑल द बेस्ट सभी को। एडमिट कार्ड सभी ने ले लिया होगा। जो भी एसएससी के क्राइटेरियाज हैं उनको, अभी सभी जी को नहीं मिला। जी 27 वालों के पास पहुंच गया होगा, और अच्छे से एसएससी की जो गाइडलाइंस हैं उनको एक बार रीड कर लीजिएगा। एग्जाम सेंटर पर थोड़ा सा टाइम से ही निकलिएगा, क्योंकि बायोमेट्री वगैरह सर जो इनकी होती है उसमें टाइम लगता है, तो एंट्री वगैरह जो होती है वो टाइम से ही होती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को, बिल्कुल अच्छा करके आने वाले हो। और इंतजार है सर हमारी पूरी टीम को कि इन बच्चों को सम्मान समारोह में हम देखना चाहते हैं। हाँ। और मिठाई के साथ आइएगा, ठीक है? तो मिठाई जरूर लाइएगा। नहीं, पनीर, बहुत ज्यादा हो जाएंगे बच्चों फिर। पनीर की सब्जी भी आपको मिलेगी, ये मेरा वादा है सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू। बढ़िया। तो भाई मीठा तो हम खिलाएंगे आपको, इसलिए कोई लोड मत लेना, उस मिठाई के पैसे से किराया लगा के आ जाना, है ना। तो वो बहुत है फिर हमारे लिए। बाकी सबको गला लगाने के लिए सारे टीचर्स तैयार हैं और हम लोग इंतज़ार करेंगे। वीडियो ख़त्म कर दें जी, अब तो कोई नहीं बचा। अच्छा, ओ ये भी है रहे। ये कह रहे कि यार हमें तो बेकार आया अभी। तो ये अभी छो के भग जाते बाल को, अगर हम इनको अभी वीडियो ख़त्म हो जाते तो सुनी नहीं उसने। चलो कर दे बच्चों ख़त्म, रह रहा कोई बताओगे एक बार? अरे हाँ चलो आ जाओ, ये तो रह ही गए। कौन से सर है, जानते हो इनको? इनके तुम्हारी जीभ तो लाली ना आज, इसलिए छोड़ रहे हैं।
आज तो मैं बोलूंगा। चलो भाई आ जाओ बोलो। प्यारे साथियों नमस्कार। बढ़िया तरीके से पेपर दे के आइए। और जो बच्चे लिख रहे हैं ना भैया, थोड़ा सा डर लग रहा है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और लग रहा है तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। जो कभी नहीं पढ़ता वो कभी नहीं डरता, इस बात को ध्यान में रखो। प्रॉपर तरीके से सभी गुरुजन ने अपने अपने विषय में आपको बेहतर पढ़ाया है, आप बेहतरीन ही करके आएंगे। दूसरी बात, एक चीज बस याद रखना कि किसी क्वेश्चन पर, जैसे राहुल सर ने बहुत अच्छी बात बोली, कई बार हम किसी क्वेश्चन पर अटक जाते हैं, फिर लास्ट तक नहीं पहुंचते। पेपर के बाद जब आंसर की आती है, उसमें हम क्वेश्चन देखते हैं, हमको तब ये पता चलता है कि यार 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनको मैं बिल्कुल भी गलत नहीं करता, मैं उनको कर देता, लेकिन मैं उन क्वेश्चन को ही देख नहीं पाया। तो आपका ये एक तो ये होना चाहिए कि मैं लास्ट के क्वेश्चन तक जाऊंगा। प्रॉपर तरीके से अपना एग्जाम दीजिए, एग्जामिनेशन सेंटर पर समय से पहुंचिए, बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं। जितनी टेंशन लेनी है वो अभी पेपर से पहले ले लेना। पेपर में बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया फ्रेश माइंड से आप पेपर देंगे, सारी चीजें बढ़िया होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। पूरी टीम ने आपके साथ मेहनत करी है, बाकी बढ़िया तरीके से देके आओ। रही बात सम्मान समारोह की, तो वो एक ऐसा दिन होगा जब आप सभी लोग हमें सामने से देखने को मिल रहे होंगे। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम आपको, जैसे कोई बच्चा कई बार मिलता है ना, वो बच्चा कहता है सर पहली बार आपको सामने से देख रहे हैं, डेली तो फोन पे ही देखते हैं। और अगर मैं अपनी कहूं या हम सब लोग कहें तो हम आपको केवल कमेंट में महसूस करते हैं। वो एक पल होगा जब आप लोग सामने होंगे, माता पिता साथ होंगे, बड़े भाई साथ होंगे, और आप कह रहे होंगे कि हाँ जी आज मुझे सफलता मिली है, मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया। वो एक अलग पल होंगे जब प्यारे दोस्त जिस दिन के लिए हम पढ़ रहे हैं उस दिन उस एहसास के साथ हम लोग मिल रहे होंगे। बाकी बिल्कुल भी परेशान मत होना, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ओर से सब लोगों के लिए एक बात कह देता हूं, आपकी ओर से, कि आएगा गजब नतीजा, परिणाम देख लेना। आएगा गजब नतीजा, परिणाम देख लेना। तुम इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना, और होगा नहीं भरोसा तुम्हें अपनी आंखों पर, तुम रिजल्ट मेरा एक बार नहीं बार बार देख लेना, बार बार देख लेना। तो मेहनत करो, ऑल द बेस्ट। पूरी टीम की शुभकामनाएं, आशीर्वाद, प्यार आपके साथ है। थैंक यू, नमस्ते। बहुत बढ़िया, संदीप सर की लाइनें बच्चों को भा गई। क्या और स्टेट वाले बच्चे भी जो हिंदी थोड़ा कम जानते हो वो भी तो टच ही हो जाते होंगे ना इन लाइनों से। अभी हर स्टेट का बच्चा शायद हमें लाइव देख रहा है। हर स्टेट के लिए मैं कल कट ऑफ का भी जिक्र कर चुका था। कल एक सेफ स्कोर आपको क्या अपने स्टेट के हिसाब से अपने दिमाग में रखना चाहिए उस बारे में बात कर ली। अभी एक बच्चे का कमेंट अभी भी आ रहा था कि सर थोड़ा सा डर लग रहा है। भाई देखो, डर लगना एक स्वाभाविक है, पर आप डर पे इस तरह से काबू पाइएगा, ये सोचते हुए काबू पाइएगा कि क्या आपने औरों से कम तैयारी की है क्या, क्योंकि कम तैयारी वाले को कभी डर नहीं लगता। तो आपने अगर औरों के बराबर तैयारी करी ही है तो फिर आप ये भी सोचिए कि अगर कोई क्वेश्चन, मुझे डर इस बात का है कि मुझसे पेपर कम हुआ तो, मेरा क्वेश्चन अगर सही नहीं हुए तो, मैं कुछ भूल गया तो, इसी बात का तो डर है। इससे अलग तो कोई और डर नहीं है। कोई फांसी नहीं दे रहा वहाँ, कोई आपको डंडे नहीं मार रहा, और तो कोई डर हो ही नहीं सकता। तो डर इस बात का है कि पेपर खराब चला गया तो, और पेपर खराब जाने में इन चीज़ों का योगदान होगा। किसी क्वेश्चन को भूल गया, मुझे कम याद हुआ तो, किसी क्वेश्चन को करना नहीं आया तो, आप ये बताओ आपने किससे कम मेहनत की है क्या? और जब आपने सबके जैसी ही मेहनत की है, और सब जो एसएससी जीडी में पढ़ते हैं सब यहीं से तो पढ़ते हैं, और आप भी तो यहीं से पढ़े हो, तो फिर कोई डर, अगर कोई डर आपको लग रहा है तो फिर वो फालतू का डर है। आप ये मानना कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा तो बनेगा किसी से भी नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भाई सबने वहीं से पढ़ा है और वही चीजें पढ़ी हैं। अगर आपको वो नहीं आ रहा तो आएगा किसी को भी नहीं। बस इतना ध्यान रखना कि जो आपको आता है उसको सही करके आना है। अपने आते हुए में से अगर गलत करके आए तो फिर वो तो सजा मिलेगी ना उसकी तो बच्चों, और उसकी सजा ये होती है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इससे बड़ी सजा और है भी क्या? हम सब इतने मिडिल क्लास फैमिली से हैं कि हम अपने लिए नहीं पढ़ते, हम अपने घर वालों के लिए पढ़ते हैं। यार उनके चेहरे पे शायद हम थोड़ी सी खुशी देख लें, उनकी उदासी को शायद थोड़ा सा कम कर दें। हम उदास होना झेल लेते हैं खुद, लेकिन वो उदास ना हो। हम उन फैमिलीज के लिए, हम मतलब मिडिल क्लास की सोच ही ये होती है। तो
कि भाई मैं अपने परिवार के चेहरे पे खुशी देख पाऊं, मेरी वजह से वो खुशी आ पाए। और शायद इसी बात का डर भी होता है कि अगर मैं नहीं लगा तो फिर मैं उनको क्या जवाब दूंगा। भाई वो उनसे आपसे जवाब लेने नहीं आ रहे, आपके दुख में भी वो साथ खड़े होंगे, आपकी खुशी में भी वो साथ खड़े होंगे। कोई जवाब नहीं मांग रहा आपसे, आप निश्चिंत होकर के पेपर दीजिए तो सही। आप चिंताओं से ग्रस्त होकर के पेपर दोगे तो उसमें संभावनाएं कम रहेंगी। आप सोचिए, मेरा परिवार मेरे साथ हमेशा खड़ा है। आप पूछिए कभी उनसे कि मेरा नंबर नहीं आया तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम साथ है ना। आप फिर करना तैयारी। उनकी जवाब, चाहे वो शुरुआत में सामने से आपसे कुछ भी बोल दें, लेकिन बाद में उनके मन में यही शब्द होते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं हर परिस्थिति में। ठीक है, चलिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और फुल मोटिवेट होके जाओ। आपका नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होगा तो वो किसी और से भी नहीं होने वाला। सिलेक्शन होगा तो आपका होगा, क्योंकि आपने तैयारी की है। चलिए भाई, बहुत सारी बधाई, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं सभी टीचर्स की तरफ से। लेकिन आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम जुड़े रहेंगे आपसे। हम आपको पढ़ाना बंद किए हैं, पढ़ाते भी रहेंगे जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो, लेकिन नौकरी दिलाने तक आपके साथ हैं। ध्यान रखना कि अगर आपका एग्जाम पास हो या फेल होगा तो फिर तो तब तो आप पढ़ते ही हैं। पास होगा तो अगले स्टेप्स शायद कोई और नहीं कराता, कोई और चैनल करा ही भी नहीं पाएगा ऑनलाइन। हम अगले स्टेप्स, चाहे फिजिकल की बात हो चाहे मेडिकल की बात हो, जब तक आप वहां सेलेक्ट होकर के वर्दी ना पहन लें तब तक आप हमारे साथ रहते हैं, और हम आपके साथ छोड़ेंगे नहीं। चैनल का नाम ही रोजगार है, जब तक नहीं मिलेगा तब तक छोड़ कैसे दें। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको फिर से। नमस्कार।